वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फुटपाथ संघर्ष मोर्चा का प्रथम जिला सम्मेलन सह अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा का द्वितीय जिला सम्मेलन संयुक्त रूप से किया गया। बिहार शरीफ, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा और अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में प्रथम एवं द्वितीय जिला सम्मेलन बिहार शरीफ के कर्पूरी भवन टाउन हॉल में संयुक्त रूप से आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर आयशा फातिमा, अमर आजाद, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्थापक बलराम दास, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला सचिव मोहम्मद सादिक अजहर राइन ने संयुक्त रूप से कहा कि फुटपाथी दुकानदारों के मांगों को जिला सम्मेलन में उठाया गया। सरकार फुटपाथी दुकानदारों के मांगों को आज तक पूरा करने में असफल रहा है। वर्ष 2014 के बने पथ कानून धरातल पर सही ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसे आज तक अतिक्रमण सुंदरता स्मार्ट सिटी के नाम पर फुटपाथ दुकानदारों को उनके रोजगार स्थल से हटाया जाता है। बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी में बिहार शरीफ के एक भी फुटपाथी दुकानदारों को भेदिंग जोन बनाकर आज तक नहीं दिया गया है। अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की आबादी 80% है, इसलिए भारत के निर्वाचन में हमारी भागीदारी सबसे अधिक है, परंतु हम राजनीतिक राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा जताते रहे और ठगे जाते रहे हैं। हम अपनी ताकत को पहचाने की कभी कोशिश नहीं किया और हम शासन के आगे याचक रहे, परंतु जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और चिंतकों के अथक प्रयास अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा का जन्म हुआ है। फुटपाथ दुकानदार एवं अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लोग जिला सम्मेलन में शामिल होकर सफल किए। इस जिला सम्मेलन को यासिर इमाम, भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी उमेश पंडित, आशुतोष कुमार मौर्य, अधिवक्ता अवधेश पंडित, मुन्ना कुमार पासवान, रजनीश पासवान, नागराज, दिलीप चौहान, एकलव्य बौद्ध, राकेश बौद्ध, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, सह सचिव मुन्ना कुमार, मुन्ना शर्मा, प्रहलाद कुमार, मिथिलेश प्रसाद ने संबोधित किया। फुटपाथ संघर्ष मोर्चा का 21 सदस्यीय जिला कमेटी बनाया गया। फुटपाथ संघर्ष मोर्चा का रामदेव चौधरी, जिला अध्यक्ष मोहम्मद सदीक अजहर राइन, जिला सचिव महेंद्र प्रसाद, जिला महासचिव मुन्ना कुमार, सह सचिव सोना देवी, उपाध्यक्ष मुन्ना शर्मा, कोषाध्यक्ष बनाया गया। सुनीता कुमारी ने डॉक्टर आयशा फातिमा को अन्न, वस्त्र एवं माला से सम्मानित की। इस सम्मेलन में राजेंद्र दास, दुखी दास, सुकुमार दास, राजेश दास, पुदीना दास, अति पिछड़ा महिला नेत्री, बाल सुधा, रंजू देवी, लालती देवी, दुर्गा कुमारी, शालिग्राम सिंह, पिंटू कुमार, केदार चौधरी, शिव कुमार, जोगिंदर कुमार, आनंदी बिंद, अजय कुमार, दशरथ प्रसाद आदि सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। माननीय सैड फेस 1, सभी फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर सरकार दे। 2, सभी फुटपाथी दुकानदारों को पहचान पत्र सरकार दें। 3, प्रधानमंत्री ऋण योजना के अंतर्गत कितने फुटपाथी दुकानदारों को ऋण मुहैया की गई है, सार्वजनिक करें। 4, अतिक्रमण सुंदरता स्मार्ट सिटी के नाम पर फुटपाथी दुकानदारों को उनके रोजगार स्थल से हटाया नहीं जाए। 5, कारगिल बस पड़ाव को पुनः स्थापित किया जाए। 6, वर्ष 2014 के बने पथ कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। 7, केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों के निर्धारित आरक्षण कोटा को कर्पूरी फॉर्मूला लागू किया जाए। 8, अति पिछड़े वर्गों के लोकसभा, विधानसभा में आबादी के अनुसार 40% पद आरक्षित किया जाए। 9, स्थानीय निकायों की तरह मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पद निर्धारित किया जाए। 10, SC/ST एक्ट 1989 को अध्यादेश लाकर संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 11, सभी अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को 13 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाए। 12, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी को सरकारी नौकरी में आवेदन करने हेतु निःशुल्क किया जाए। 13, परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए निःशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 14, अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों को बिजली आपूर्ति निःशुल्क हो।
15 ममता एवं सरकारी अस्पताल सफाई कर्मचारी सहित सरकार के सभी विभागों में नियोजित मनोदय पर बहाल सेवा कर्मी की सेवा नियमित कर पूर्ण वेतनमान दिया जाए। 16 समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए। 17 जिला मुख्यालय में अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाए। 18 BT एक्ट 1949 के बना कानून को रद्द किया जाए। 19 वक्फ बोर्ड के खिलाफ लाया गया काला कानून वापस लिया जाए। 20 मतदाता सूची निरीक्षण कार्य को वापस लिया जाए। रामदेव चौधरी फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहाँ पे टाउन हॉल में अति पिछड़ा महादलित अल्पसंख्यक संघर्ष सम्मेलन मोर्चा था। इस मोर्चा के अंतर्गत जो भी अति पिछड़ा पे अल्पसंख्यक पे पिछड़ा पे दलित और महादलित जाति के साथ भेदभाव किया जा रहा है, सरकार की उन पे नज़र नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस संघर्ष सम्मेलन में मैं यहाँ पे आकर के लोगों के बीच उनकी बातों को सुना, उनकी सारी बातों को जाना और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुना। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि कोई भी राज्य या कोई भी ज़िला, राज्य, शहर और देश तभी जो है उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ेगा जब वहाँ पे अति पिछड़ा दलित, महादलित और अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव ना किया जाएगा। देश की उन्नति तभी होगी जब हाथ में हाथ मिला के हाथ मजबूत बनेगा, तभी देश विकास की ओर बढ़ेगा। आज यहाँ पे जो देखा गया कि यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, जो भी उनके साथ जो है सरकार की नज़र नहीं है, भेदभाव किया जा रहा है। इन सारी प्रॉब्लम्स को सरकार को समझना चाहिए कि अगर हम इन लोगों को नहीं लेके चलेंगे तो हम हमेशा की तरह पीछे रह जाएंगे। और आने वाले वक्त में बिहार अभी जो पॉवर्टी के लिए जाना जाता है, सबसे पीछे स्टेट में जाना जाता है, वो आने वाले टाइम में और भी पीछे चला जाएगा। किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ों की तभी उसकी प्राथमिकता दी जाएगी, उसकी बातों को सुनी जाएगी, उसके आने वाले टाइम में उसके भविष्य के लिए सोचा जाएगा, तभी देश का भविष्य बनेगा। तो इन दैट वे आई कीप माई ओपिनियन के यहाँ पे जो भी लोग परेशान हैं, रोड पे जो उनकी दुकान है, उनकी दुकानों को जो है सरकार नहीं देख रही, दुकान हटा रही है। और यहाँ तक कि लोगों को जो है जो ऋण, जो कर्ज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए रोज़गार के लिए, अपनी शॉप लगाने के लिए, ये सारी चीज़ों को नहीं किया जा रहा है। तो गरीब कहाँ जाएंगे? आखिर वो अपनी रोज़ी रोटी कैसे पूरा करेंगे? जीवन का जो भी पूर्ति है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि हम सब एक हैं। और यही सपना था बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और आज उस संविधान के द्वारा जो है सरकार चल रही है, आज उस संविधान के द्वारा देश चल रहा है। और आप उन्हीं का आदर्श, उन्हीं का संस्कार और उन्हीं के सपने को अगर आप भूल जाएंगे तो इस तरह से नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो हम सबको ये यहाँ पे एक जगह हो करके सरकार से निवेदन है कि जो भी यहाँ पे डिमांड है अति पिछड़ा दलित, महादलित और अल्पसंख्यक लोगों की, उन डिमांड को सुना जाए, उनकी बातों को रखी जाए और उन पे विचार विमर्श किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हम सब मिल करके जो है आगे की ओर आएँ। थैंक यू सो मच। जो बिखरे हुए हैं उसको एक करने का है। दूसरे तरफ जो फुटपाथ संघर्ष मोर्चा का जो जिला सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन किया गया है, जो असंगठित कामगार से संबंधित हैं, उनका रोजगार जो है वो फुटपाथ पर लगाते हैं और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, उनको बसाने के बजाय उनको हटाने का काम करता है। जबकि फुटपाथी से ही शहर शोभता है, उससे ही सुंदरता बढ़ती है। लेकिन सुंदरता के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर हम फुटपाथियों को हटाने का काम करती है। हमको सरकार से मांग है कि जिस स्थान पर हम रोजगार कर रहे हैं, रोजगार करने की अनुमति दिया जाए। जब तक वेंडिंग जोन बनाकर नहीं दिया जाता है, हम तो 20 वर्षों से मांग उठा रहे हैं कि सभी फुटपाथियों को वेंडिंग जोन बना कर दिया जाए और उनको पहचान के रूप में उनको पहचान पत्र दिया जाए और वर्ष 2014 के बने कानून को पूरे देश में लागू किया जाए। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इसकी असर पड़ेगी आप लोग की मांग? विधानसभा का तो चुनाव है सरकार का, एक तरफ चुनाव आएगी, लेकिन
ये विधानसभा चुनाव से पहले की हमारी मांग है, जो आज तक सरकार पूरा नहीं कर रही है। अगर नहीं पूरी होगी तभी तो हम लोग जिला सम्मेलन किए हैं, इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या आपकी पार्टियां भी से भी कोई आएंगे क्या? नहीं, हम किसी पार्टी से विलम्ब नहीं करते हैं। आएंगे आपकी पार्टी से भी कोई खड़ा होगा? हमारी पार्टी से कोई खड़ा नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जो हमारे मांगों के समर्थन में रहेंगे, जो हमारे मांगों को पूरा करेंगे, हम उसके साथ हैं। ठीक है।